ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों की बार बार कमेंट्स आ रही थी कि गुरुजी हमें कोई सट्टे का ऐसा कोई सिद्ध और बिल्कुल सटीक नंबर बताइए जिस तरीके से हम सट्टे का बिल्कुल सटीक नंबर निकाल सकते हैं। तो मैं आज आपको बिना सिद्धि साधना के सट्टे का नंबर गणित के माध्यम से कैसे निकाला जाता है वह मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूँगा, भाई ये सट्टे का कार्य उचित नहीं होता, इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सट्टे का कार्य बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। मैं 2-3 ट्रिक आपको बताऊंगा। यदि आप लगाना ही चाहते हैं, कोई परेशान है, कोई समस्या आपके सामने आ रही है, तो आप सट्टे का कार्य कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन आप उसमें फायदा उठा रहे हैं या नुकसान उठा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं सिर्फ आपको कुछ तरीके आपको समझा रहा हूं, बाकी आप जाने आपका काम। इसमें कुछ सिद्धि साधना की आवश्यकता नहीं है। और सिद्धि साधना के द्वारा सिंगल नंबर भी कैसे मिलता है वो भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि सिंगल नंबर भी कैसे निकलता है वो भी मैं बता दूंगा। आप पूरी ट्रिक को ध्यान से समझें। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं आपके सामने ये 2022 का रिजल्ट निकाल देता हूं। 2022 का, तो ये 2022 का दिशावर का ये लिखा हुआ DSWR दिशावर। और ये आप मिलान कर दीजिए, ये मैंने सब लिखा हुआ है, इसी का पूरी डिटेल मैंने ये पूरी डिटेल मैंने इसकी लिख दी है दिशावर की। ये दिशावर की डिटेल है, आप चेक कर लीजिए। ये दिशावर की डिटेल मैंने यहाँ पर पूरी एंट्री कर दी है, ठीक है। ये दिशावर की डिटेल है, आप इसको चेक कर लेना। ये देख लीजिए, ये पूरी डिटेल है, इसको आप चेक कर लेना। ये इसी महीने की है, दिसंबर 2022 की, ठीक है जी। मोबाइल को रख देते हैं एक और। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं इसका तरीका। इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि ये 92 आया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको लेना है 92 का 3 संख्या इसके ऊपर की लेनी है। जैसे कि 2, ये 2 ले लीजिए आप, 2। इस 2 के ऊपर 3 आप जोड़ लीजिए तो इसकी संख्या बनेगी 5, 5 और 3 8, 3 और 8 और 3 1। समझ गए? 3 में 5 जोड़ा, 2 में 5 जोड़ा, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8 और 8 में 3 जोड़ा 11, 11 यानी कि 1। इधर आप ले लीजिए 9, 9 में 3 जोड़ा तो 12 बन गया, 12 का हमने 2 ले लिया, 2। और फिर 2 में हमने 3 जोड़ा तो 5 हो गया, 5 में हमने दोबारा 3 जोड़ा तो बन गया 8, ठीक है जी। तो ये आपकी संख्या आपके सामने आ चुकी है। इस प्रकार अब इसको हम इससे हम गुणा करेंगे। जैसे कि ये हो गया अपना 8 5 2, ये दहाई हो गई, ये हरूप हो गया 5 8 1, ठीक है ना। उसके बाद में इन सभी से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, सभी से करना है, सभी से इसी प्रकार करना है। जैसे कि हमारा ये आ गया 85, इसको हम यहाँ से फिर लेंगे, ये हमारे इधर हरूप है तो इसको हम 58 भी लेंगे, 58 आ चुका है। और हम इसको 28 भी लेंगे, ये दहाई है, ये हरूप है तो 28 भी लेंगे। और इसको हम 25 भी लेंगे, 21 ऑलरेडी पहले इसमें आ चुका है, ठीक है ना। और इसी प्रकार हम इसका 2 का 2 आ गया, 8 का हम लेंगे, 8 में 85 इसमें आ चुका है, 8 में फिर हम एक 88 आएगा, 8 इधर हरूप भी और दहाई भी, तो ये 88 भी आ गया। और 8 और 1 81 भी आएगा। तो इस प्रकार ये 5 और 4 7, ये 7 बन गए। वैसे ये 9 बनते हैं, हकीकत में ये 9 बनते हैं, लेकिन इधर जैसे कि 5 इधर भी 5 इधर भी था, तो इस प्रकार 8 इधर भी 8 इधर भी था, तो इस तरह की कुछ संख्या कटकर, जैसे कि इसमें एक संख्या ये भी आएगी, तो इस तरह की कुछ संख्या कटकर इसमें एक चीज रह गई है, 5 इधर है 5 इधर, 55 भी रह गया है। तो ये 8 हमारे पास निकल गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार 9 संख्या निकलती हैं, 3 तिया 9 निकलते हैं। इस प्रकार 9 संख्या का ये 9 संख्या निकलती हैं। अब आप समझ गए हो किस प्रकार समझा रहा हूँ। ये इसके बाद की संख्या, लेकिन यहाँ आया है 48, 48 तो इसमें हमारा आ नहीं रहा था,
इसमें 88 था, 28 था, 58 था, 3 संख्या से भी थी 88, 58। तो इस प्रकार हम फिर इसको छोड़ दें, फिर यहां से निकाले इसी प्रकार 48 के ऊपर। तो 48 के बाद हम लिखेंगे 8 और 3 11 का 1 11, और 1 और 3 4, 4 और 3 7। इधर आ गया हमारा 4, 4 का हम निकालेंगे, 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 3 जोड़े 0, 0 और 3, ठीक है ना। तो ये हमने इधर निकाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या हुआ, इधर 3 0 7 निकल गए, 7 4 और 3 7, 7 और 3 0, 0 और 3 3, तो इधर ही आ गए। तो हमारे पास आ गया हरू ढाई 3 0 7। हरूप हमारे पास आ गया है 8 के बाद 8 और 3 11, 11 और 3 4, 4 और 3 7। तो अब इसको हम इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 1, दूसरा आ गया। फिर दोबारा ये लिखेंगे 3 0 7, फिर हम 4 लिखो ले लेंगे 4 4 4, फिर हम दोबारा ये लिखेंगे 3 0 7, फिर हम 7 को इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 7। तो ये 9 हरू घर हमारे निकल गए। अब इसके ऊपर पास हुआ है, ये 34 आया था, तो ये 34 हमारा पास हो गया, समझ गए आप। तो ये 34 हमारा इस प्रकार पास हुआ है। लेकिन ये जो खेल है, अब इसके बाद 4 के ऊपर हमें निकालना था, ये एक घर हमारा पास हो गया, ठीक है। 9 संख्या में से एक घर हमारा पास हो गया। अब उसके बाद इसके बाद 3 संख्या हम जोड़ते, 4 3 7, 7 3 0, 0 और 3 3, ठीक है। ये हम जोड़ना था, लेकिन ये 4 का 4 यहीं का यहीं जो का तू आ गया, तो ये कट गया। इसका 3 दूनी 6, ये इसका हमारा पास हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार होता है। अब उसके बाद में 4 के बाद सीधा 7, ये भी पास हो गया, ये यहाँ पर हरू पास हो गया। उधर दाई पास हुई थी, यहाँ हरू पास हो गया, लेकिन यहाँ दाई कट गई। क्यों? क्योंकि 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 2, और 2 में 3 जोड़ेंगे 12, यानी कि 2 9 2 5, तो यहाँ आएगा 9 2 5, तो ये हमारा कट गया। अब इधर आ गया, उसके बाद में इसका ये चीज हमारी कट गई है, यहाँ पर हरू तो पास हो गया, लेकिन ये पूरा घर कट गया है। अब इसके ऊपर हम जोड़ेंगे, इसके ऊपर आप देख लीजिए 7 7, 7 में 3 जोड़े 0, 0 में 3 जोड़े 3, 3 और 3 3 के बाद 3 जोड़े 6, तो ये इसके हरूप निकलेंगे 7 के। इसी प्रकार इधर निकलेंगे, 7 में 3 जोड़े 0, यानी कि 10 हो गए, 10 की 0, और 10 में 3 जोड़े 3, और 3 में 3 जोड़े 6 6, यानी कि 0 3 6, तो 0 3 6, 6 इधर भी आ गया, 6 इधर भी आ गया, 66 पास हो गई। ये 66 हमारी पास हो गई, समझ गए आप। तो इसी प्रकार इसके बाद जोड़ेंगे हम 9 2 5, तो ये हमारा कट गया। फिर 6 7 0 3, ये भी कट गया। इसके बाद हमारा आ गया है 4 3 7, इसमें हरू पास हो जाएगा। 6 के बाद सीधा 9, 9 में 2, ये हरू पास हो गया, लेकिन दाई कट गई है। फिर बाद उसके बाद आएगा, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा कटा है, 1 कट गया, 2 कट गया, यहाँ हरू पास हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आया है ये 2 है, 2 के बाद हमने जोड़ा यहाँ पर 2 में जोड़ लीजिए, 2 और 3 5 5 5, 5 और 3 8, 8 और 3 1, इस प्रकार आपको जोड़ना है। इधर 9 है, 9 में हमने 3 जोड़े 2 5 8, इधर धाई पास हो गई है, इधर ये इधर हरू पास यहाँ नहीं हो पाया, ठीक है ना। उसके बाद हम ले लेते हैं, इसके बाद ले लेते हैं यहाँ पर 7 0 3, ये यहाँ भी कट गया, और उसके बाद में 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर यहाँ भी कट गया। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ से यहाँ तक ये कटा है 1 2 3 4 5 6, पूरी देखना, मैं आपको टोटल गणित बता दूंगा कितने समय बाद आता है ये, उसका पूरी वीडियो देखना, आप समझ में आ जाएगा आपके। तो ये हमारा यहाँ पर कहीं पर हरू पास हो रहा है, कहीं पर धाई पास हो रही है, कहीं पर कुछ 1 2 3 4 5 6 तक कट गया है। अब यहाँ पर आ गया 73, 73 का आप निकाल लीजिए। 73 आपने लिया है, 13 तारीख में 73 आया हुआ। 73 के ऊपर आपने क्या करना है, इसमें 3 3 जोड़ना है, 3 के ऊपर 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 2। अब ये 2 कैसे आता है, ये आता है 9 9 3 12, 12 का तो 12 तो लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इधर आ गया हमारा 7, 7 में 3 जोड़े तो 10 हो गए, 10 यानी कि 0, 7 3 10, 10 की 0, 0 में 3 जोड़े 3, और 3 में 3 जोड़े 6, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार हमने 73 पे निकाला, तो ये आ गया 66, 66 66 में छक्का, इधर धाई में, इधर हरूप में। अब जैसे कि ये समझ लिया आपने, ये बनाया 66
इधर से भी 0 ले ली, 06, 09, 02, तो ये 9 घर बने थे, इसमें 66 पास हो गई, ये 66 पास हो गई। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये गणित होता है, इसको आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि आपने ये 73 ली थी, 73, इसमें आपने 3 बढ़ाए 6 कर दिया, 3 बढ़ाए 9 कर दिया, 3 बढ़ाए 12, 12 का 2 कर दिया, इधर 3 बढ़ाए 0 आ गई, 7 3 10, 10 में 3 बढ़ाए 3 हो गया, 3 में 3 बढ़ाए 6 हो गया, ये दाई हो गई, ये हरूप हो गए, इनको इससे मल्टीप्लाई गणा करके आपके बाद 9 घर आ गए, 9 घर में 66 पास हो गई। ठीक है, ये तो हो गई हमारे ऊपर की संख्या, 3 से ऊपर की संख्या, 3 से ऊपर हम जोड़ेंगे 3 6 9 2, ये हमने जोड़ा। इसी प्रकार आप इसके नीचे की संख्या भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये 3 है, 3 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 0, 3 में से 3 घटाए 0, 0 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 7, 7 में 3 घटाए बचेगा 4। अब ये 0 में से 7 घटाएंगे तो 7 कैसे आएगा, ये समझिए, ये इसलिए आएगा कि ये 0 नहीं 10 माना जाएगा, 3 में से 3 घटाकर 0 नहीं 10 माना जाएगा, 10 में से 3 घटाकर 7 बैठेंगे, 7 में से 3 घटाकर 4 बैठेंगे। इसी प्रकार आप इसके नीचे की संख्या ले लीजिए, जैसे कि 4 है, 4 में से 7 है, 7 में से 3 घटाकर 4, 4 में से 3 घटाकर 1, 1 में से 3 घटाकर 8, यानी कि 1 नहीं 11 माना जाएगा। तो इस प्रकार इसको मल्टीप्लाई कर दी, इस प्रकार, तो इस प्रकार ये मल्टीप्लाई करके इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, चाहे जोन सी आपकी संख्या उचित पड़ती है उसको पकड़े। अब इसको खेलने का तरीका क्या होता है, इसको आप किसी भी गणित में आप मेरी वीडियो देखकर आप अपने पूरा चार्ट निकाल कर उसको मिला कर देखेंगे तो कहीं कटेगा, कहीं जुड़ेगा, कहीं 15 दिन बाद आ रहा है, कहीं 10 दिन बाद आ रहा है, किसी का 2 महीने में आ रहा है, और किसी का 10 दिन में आ रहा है, किसी का 15 दिन में आ रहा है, 15 दिन सब पर होता नहीं है। लेकिन अब आपको बता इसको खेलने का तरीका क्या होता है, वह आप समझिए। इसको खेलने का तरीका ये होता है कि आपको करना क्या है कि जब भी आपको खेलना हो तो आप पहले, जब भी कोई छट्टे का नंबर आ रहा हो तो उसको आप पहले इसको ऊपर वाली संख्या को भी मिला के देखें, नीचे को भी मिला के, जैसे कि 73 था, इसके ऊपर की संख्या 6 9 2 12, इधर आ गया 0 3 6, 0 3 6, ये ऊपर की संख्या, ये ऊपर की संख्या, इसके नीचे की संख्या ये है 4 1 8, इसके नीचे की संख्या 0 7 4, तो ये भी मल्टीप्लाई करके इसके भी 9 नंबर बनते हैं, इसके 9 नंबर बनते हैं। तो इस तरह पहले आप अपने गणित के हिसाब से ये देख ले कि कम से कम 6 7 8 दिन कौन सी संख्या कट रही है, नीचे के कट रहे हैं या ऊपर के कट रहे हैं, नीचे के कट रहे हैं या ऊपर के कट रहे हैं, जोन सी साइड के आपके 6-7 दिन कट जाए, उसके बाद उसी चीज को पकड़कर चलना शुरू कर दें। पहले 10-10 रुपए के लगाए, फिर 20-20 रुपए के लगाए, फिर 30-30 रुपए के लगाए, फिर 40 रुपए के लगाए, फिर 50-50 रुपए के लगाए, फिर 60 रुपए के लगाए, लेकिन यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इसको पहले 6-7-8 दिन तक आप देखोगे कि नहीं आया, उसके बाद में 1-2 दिन के अंदर ही वह आ जाता है, 1-2 दिन के अंदर ही आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा इतना समय तक नहीं रुकता। तो ये तरीका होता है। फिर कुछ एक चीज और भी होती है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको भी आप समझ लीजिए। वो ये होती है, एक चीज और भी होती है, मैं आपको ये चीज भी समझा रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है। जैसे कि एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, एक और दो, इसमें 2 जोड़ी मुझे नजर आ रही हैं, एक जोड़ी ये है और एक जोड़ी ये है, तो ये एक जोड़ी है, 3 जोड़ी देखो ये रही, हाँ अब आ गई, देखो 1 2 3, ऐसी 2 चीज जब भी कोई आती है ना, तो उस ज्यादातर उस महीने में तीसरी जोड़ी आने की संभावना ज्यादा रहती है, ये भी आप ध्यान रखना। तो ऐसी जोड़ी पे फिर विशेष फोकस रखें। इस तरह की गणित निकालने पे जब आपको दिखे कि भाई 2 जोड़ी आ चुकी है, तो इस गणित में जब भी जोड़ी का संख्या लिखड़े, ये 66 निकली थी, 77 निकली थी, 88 निकली थी, तो इस प्रकार की जब भी जोड़ी निकले तो आप जोड़ी पे विशेष रूप से फोकस करेंगे। यहाँ 66 निकली थी, तो इस प्रकार की विशेष जोड़ी पे ध्यान रखें। जैसे कि ये जोड़ी आ गई, एक आ गई, दूसरी जोड़ी आ गई थी, तीसरी जोड़ी के बाद फिर 2 जोड़ी आने के बाद में तीसरी जोड़ी आने की संभावना, जोड़ी पर विशेष फोकस करें तो ये तीसरी जोड़ी आएगी। अब ऐसे ही मैं एक चीज और आपको दिखा दे रहा हूँ, वो तीसरी चीज क्या है वो आप समझ लीजिए। वो तीसरी चीज ये है कि जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि भाई एक संख्या 22 आई है, 28 आई है, तो 2 बार 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद खेल आ चुका है, तो तीसरी बार भी आना संभावना ज्यादा बनी रहती है। जैसे कि 22 आ गया, फिर 28 आ गई, तो
दो धाई पर आपको दो संख्या मिल चुकी है, 22 मिल गई, 28 मिल गई, तो इसी धाई पर एक संख्या और आएगी, फिर ये आ गई 29। तो 3 ये पूरे हो चुके हैं। इस प्रकार ज्यादातर आप ये ध्यान रखिए, जैसे कि एग्जाम्पल मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ, इसमें 49 और 45 आई हुई है, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या आने संभावना है आने की कि इस 49 और 45 यानी कि चौकी यानी चौकी धाई पर 4 नंबर धाई पर एक घर और आएगा, इसमें मेरे हिसाब से एक घर इसमें और आना चाहिए। तो इस प्रकार का आप इस चीज को भी आप पकड़कर आगे चल सकते हैं कि भाई ये चीज भी हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, 96, 92 और 92, ये देख रहे हैं आप, 92, 92, 96, तो ये भी 3 बार हो चुका। इस प्रकार जिस संख्या के ऊपर 2 बार आ चुके हो तो तीसरी बार उसके ऊपर आने की संभावना ज्यादा रहती है। अब जैसे कि इसके आप 10 दिन आगे रह गए हैं, तो 10 दिन में आप इसके ऊपर नीचे की भी संख्या बनाकर देख लीजिए। मान लिया आप कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे कि मैंने ये लिया था 73 लिया था, 73 के ऊपर की संख्या बना ली, नीचे की बना लीजिए। आप इसको क्रॉसिंग भी करके देख सकते हैं, जैसे कि ये 73 था, 73 था, अब इसकी संख्या आपने ऊपर बनाया 7 में 3 में 3 गए, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 3 जोड़े 9, 9 में 3 जोड़े 2 यानी कि 12 का 2, इसमें जोड़े 3 0 3 6, ये आपका 73 आई हुई थी यहाँ पर, इस 73 की बता रहा हूँ। तो इसमें से 3 में 73 में से आपने 3 घटाए तो 0 आ गई, 0 में 3 घटाए 7, 7 में 3 घटाए 4, इसमें 7 में से 3 घटाए 4, 4 में 3 घटाए 1, 1 में से 3 घटाए 8, यानी 11 में से 1 घटाए, ठीक है ना। तो ये अपर के बन गए, ये नीचे के बन गए। अब इनको क्रॉसिंग भी कर सकते हैं आप क्रॉसिंग भी चेक कर लीजिए। क्रॉसिंग कैसे, जैसे कि ये 4 हो गया, 1 8, ये आपके दाई हो गई, दाई हो गई। ये आपके हरूप ले लीजिए, ऊपर के हरूप ले लीजिए, ये 2 9 6, ये हरूप ले लीजिए। इनको इससे मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिए। इनमें भी जब कोई चीज देखे आपको कि 10 दिन कट गई है, तो उसके बाद आप इसको उसके बाद में इसी चीज को पकड़ना शुरू कर दे। कुल मिलाकर मेरा मानना यह है कि जब भी कोई चीज आपको लगे 6 7 दिन 8 दिन 10 दिन कट चुकी है, चाहे वो इसके ऊपर की संख्या ले लीजिए, चाहे नीचे की ले लीजिए, चाहे इससे अपोजिटिव ले लीजिए, चाहे इससे अपोजिटिव ले लो, जब भी कोई संख्या इस तरह की आपको 10 8 7 8 9 10 दिन कटी हुई दिखे, उसको आप पकड़ कर चले, वह आने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो ये एक सट्टे का गणित है, जिस सट्टे के गणित में, लेकिन ये वो व्यक्ति कर पाते हैं जो इसमें घुसे रहते हैं रात दिन, उनके लिए मैंने एग्जाम्पल बताया, उनके लिए ये निकालना सट्टे का नंबर सुलभ हो जाता है। इस तरीके से सट्टे का नंबर निकाला जाता है। और इसको खेलने का तरीका ये होता है कि इसका एक संख्या बनानी पड़ती है, वो संख्या कैसे बनाई जाती है वो भी आप समझ लीजिए, वो कैसे बनाई जाती है। आप भी आज ये कहेंगे भाई शिवनाथ जी कैसे उल्टे काम सिखा रहे, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि भाई ये कार्य बिल्कुल ठीक नहीं होता, ये पैसे बिल्कुल गलत होते हैं। मैं खुद इस कार्य को नहीं करता, और लेकिन मुझे इसका ज्ञान है, क्योंकि हमने हर तरह का ज्ञान रखना चाहिए व्यक्ति को। अब जैसे कि आपने 10 रुपए का आपने लगाया, 9 नंबर आपने लगाए, 9 नंबर निकलते थे, तो 10 90 रुपए आपके चले गए। आने कितने थे 10 रुपए के, आपके पास आने थे 900 रुपए। आपने फिर 10 रुपए के हिसाब से 9 नंबर लगाए, फिर आपके 90 रुपए चले गए, और आपके फिर आने थे 900 रुपए। अब आपके खर्च कितने हो चुके, यहाँ आपके 90 रुपए खर्चे थे, यहाँ आपके 180 रुपए खर्च हो चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप इसको करते चले जाएं, 10 रुपए तीसरे दिन, फिर 90 रुपए चले गए, फिर आपके 900 रुपए आए, फिर आपको इसी में 70 रुपए, इसमें आपको 90 रुपए दोबारा फिर आपको जोड़ देने हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको जोड़ते चले जाएं, आप इसी प्रकार इसको इसमें जोड़ते चले जाएं। फिर आपने 10 रुपए लगाए, फिर आपको 90 रुपए गए, 900 रुपए आने थे, आपके यहां पर चले गए 360 रुपए। तो आप इसको ले जाकर आपको 5-6 दिन तक इसी चीज को खेलते रहे, इसके बाद इसको बढ़ा दें 20 रुपए। इसमें ध्यान रखना कि प्लस, ये जो आपके प्लस हो रहे हैं, जो आपके जा रहे हैं, इससे ये आने वाले इससे ज्यादा होने चाहिए। इतनी संख्या आपको लगानी है कि ये ज्यादा आने वाले ज्यादा होने चाहिए, ये जाने वाले कम होने चाहिए। इस तरीके से गणित के आपको खेलना है। इसको बढ़ाकर बढ़ाकर आप 15 दिन तक ले जाए, 10 दिन तक, 15 दिन तक आप इसको बना दे, 15 दिन बना ले, 20 दिन बना ले, जो कभी काफी टाइम पहले मैंने क्रिया करी थी, मैं आपको बता रहा हूं। इस तरीके से आपको 15 से 20 दिन आपको इसका गणित बना लेना है। इस गणित के हिसाब से आपके 1 दिन कट रहा है, 2 दिन कट रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कटते रहे। गणित ऐसा रखना कि जितने जो आपके आ रहे हैं,
ये पैसे आपके जो गए हैं ये पूरे होकर आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बच जाना चाहिए, 500-700 बच जाना चाहिए। ये अब आपके 500-700 में क्या हुआ इसका बताऊंगा मैं आपको तरीका। तो इस तरह आपके ये बच जाने चाहिए। अब ये जो गणित है ये ज्यादा से ज्यादा कितना काटेगा, हाई एस 10 दिन तक नहीं आएगा, 10 दिन के बाद ये आएगा ही आएगा। चाहे आप कोई सा भी गणित ले लेने, चाहे आप इसको इससे क्रॉस कर ले, इससे मल्टीप्लाई कर ले, इसको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, कोई सा भी कर ले, 10 दिन कटेगा, 10 से दिन से ज्यादा नहीं कट सकता। पहली बात तो 6-7 दिन से ज्यादा कटता नहीं है, लेकिन 10 दिन आप मान के चले, 10 दिन तो आप 10 दिन पहले ही देख लेके 10 दिन कौन सा कटा हुआ, 11वें दिन से इस चीज को पकड़कर चलते हैं इस तरीके से। लेकिन इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है, अगर आप घटाए बढ़ाओगे तो लॉस में चले जाओगे, इस तरीके से चले जाए। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको 10 रुपए का, आप इसको 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, सामर्थ्यवान 200 रुपए से कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य उस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करके शुरू कर दे। कुछ समय बाद इसमें से जो पैसा आपने निकालता उसको निकाल कर अलग रख दे अपना पैसा, और बाकी इसी पैसे को मल्टीप्लाई 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 कर इसी में चलाते रहे। ये दिन पर दिन आपके बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये जो गणित मैंने आपको बताया है ये कुछ समय तक कटता है, परमानेंट नहीं कटता। तो ये तो रही गणित की तरीका के गणित से सट्टे का नंबर कैसे निकाला जाता है। अब मैं आपको बता दूं, ये तो हो गई इसकी बात, लेकिन अगर आप सट्टे की कोई क्लियर नंबर लेना चाहते हैं, सट्टे का क्लियर कोई भी क्लियर नंबर लेना चाहते हैं, ये क्लियर नंबर मुझे चाहिए कि मैं इसके अलावा ऐसे नहीं कर सकता, तो फिर आप सर्च करें इंडियन भागीरथी चैनल, इंडियन भागीरथी चैनल सर्च करें, इस पर सिंगल जोड़ी सट्टा कैसे मिलता है, ये मेरा ही चैनल है, इसके ऊपर आप जाएं और ये आपको सिंगल जोड़ी सट्टे की कैसे मिलती है पूरी वीडियोस में आपको मिल जाएगी, इस पर जाकर सर्च करें। इसी पे दूसरी वीडियो भी है, सपने में सट्टे का नंबर कैसे मिलता है। तीसरा, इसमें हनुमान जी की बालाजी धाम के वो दर्शन आपको दिखाए गए हैं जो कि यहाँ पर कैमरा ले जाना बिल्कुल वर्जित है। चूंकि हम मीडिया से हैं तो हम अंदर जा चुके, और अंदर जाकर हमने इस हनुमान जी के उस चीज के दर्शन किए जो आपको प्रत्यक्ष आप दूर से नहीं कर पा सकते। हनुमान जी के इतने करीबी दर्शन हमने किए, हनुमान जी की आंखों का एक एक दृश्य हमने आपको दिखाया है किस तरीके से कहां पर क्या क्या है। और साथ ही एक चीज देखें, यहां पर हनुमान जी के मुकुट के पास यहां पर कोई चीज झिलमिला रही थी जो कि हमें भी समझ नहीं आया क्या था ये। यहां पर मुकुट पर कोई चीज, आप वीडियो जब देखोगे तो आपको दिखेगा ये कोई चीज झिलमिला रही थी, क्या थी कुछ समझ नहीं आया, कुछ चमक थी किसी प्रकार की। तो ये दिव्य दर्शन आपको इस इंडियन भागीरथी चैनल पर और भी अनेक प्रकार की समस्याएं आपको हनुमान जी से संबंधित, ये सभी स्वर्ग जाने के रास्ते क्या हैं, तो ये सभी चीजें आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इंडियन भागीरथी चैनल, इंडियन भागीरथी चैनल को आप सर्च करें और उसको जाकर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वो चैनल केवल और केवल हनुमान जी की सेवा के लिए है, उसमें हमारा कोई भी कमाई का स्रोत नहीं है, उसमें जो भी कमाई होगी वह हनुमान जी की सेवा में लगा करेगी। तो आपसे निवेदन है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्त होगा। और ये सट्टे के 2 साधन उसमें डली हुई। लेकिन भाई मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरे पास सट्टे के लिए मेरे पास कोई भी व्यक्ति कमेंट्स ना करे कि हमें सट्टे का नंबर चाहिए, आप सट्टे का नंबर बता दीजिए। मैं इस कार्य को बिल्कुल नहीं करता, मैं इस कार्य को कतई भी नहीं करता, और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके कार्य को बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। लेकिन मुझे मजबूरन ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी कि बहुत सारे भक्तों की बार बार यही इच्छा होती है कि गुरुजी हम बहुत ज्यादा परेशान है, हम बहुत ज्यादा गरीब है, हमारी हेल्प कीजिए। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिंदगी में यदि कुछ कर सकते हो तो किसी की हेल्प जरूर कर देना। मतलब उन्हें कहने का यह है कि भाई सबका ठेका मैंने नहीं ठहर का, सबका काम मैं नहीं कर सकता, जितना मेरे से सामर्थ्य उतना ही मैं कर सकता हूँ, उतना ही मैं कर भी रहा हूँ। लेकिन आप जो गलत कमेंट्स करते हो उसका रिजल्ट क्या होता है कि आप गलत कमेंट्स करेंगे, मैं क्या करूंगा, आप गलत कमेंट्स करोगे, मैं उठा के क्या करूंगा, उसको उठाकर आपकी गलत कमेंट्स आएगी तो उसका क्या रिजल्ट होगा, मैं उसको उठाकर क्या करूंगा, उसको उठाकर सीधा ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। ठीक, उसके बाद आप जिंदगी में कमेंट्स करके कोई भी चीज मेरे से पूछ ही नहीं सकते, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए कमेंट्स जब भी करें अच्छी कमेंट्स करें, गलत कमेंट्स करोगे आप कभी भी कोई चीज नहीं पूछ पाओगे, मैं उसको उठाकर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। मेरे पास जो इस चैनल को देखते हैं बंदे, उठाकर उसके कंप्यूटर में लॉक कर देते हैं, तो कोई फायदा नहीं होता। इसलिए अच्छी कमेंट्स करें, अच्छी बात पूछें, भक्ति से संबंधित कोई भी चीज पूछें, आप कोई भी बात पूछ सकते हैं। ये सामने आप ऊपर देखें, ऊपर आप देखिए ये जो है तमाम शास्त्र ऊपर लगे हुए हैं, इन शास्त्रों को ऐसे नहीं लगे हुए, इन सबका अध्ययन किया गया है, इन सभी शास्त्रों को पढ़ा गया है। जितना ज्ञान हमारे पास है हम आपको कंटिन्यू दे रहे हैं, तो आपको
ऐसी गलत कमेंट्स कोई भी ना करें। सभी भक्तों को जय श्री